डोनाल्ड ट्रंप नेटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन की आलोचना इस्लामिक रिपब्लिक के साथ इस युद्ध के शुरू होने से बहुत पहले से करते आ रहे हैं। नेटो देशों के ईरान युद्ध में शामिल ना होने से राष्ट्रपति नाराज हैं और उन्होंने अलायंस को कई बार धमकी दी है। नेटो अब अपनी प्रासंगिकता साबित करने की कोशिश कर रहा है। अलायंस प्रमुख मार्क रूथे ने कहा कि यूरोपीय सहयोगी अब अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, हालांकि शुरू में ईरान युद्ध के दौरान वे धीमे थे। उनका कहना है कि कुछ देश शुरुआती हमलों से चौंके, लेकिन अब वे वॉशिंगटन की मांग पर सहायता दे रहे हैं, जिसमें होर्मुज जलदमरू मध्य के आसपास संभावित समर्थन भी शामिल है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल आपूर्ति सक्रिय मार्गों में से एक है। आइए वाइस एडमिरल पैट्रिक शेवलेरू, ओपन डिप्लोमेसी इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष और अमेरिका में पूर्व नेटो स्ट्रैटेजिक कमांड अधिकारी से मिलते हैं। वो पेरिस से हमारे साथ है। एडमिरल, अब नेटो सहयोगियों का होर्मुज जलदमरू मध्य में अमेरिकी अभियानों के समर्थन में आना कितना अहम है? ये हमें अभी गठबंधन की ताकत के बारे में क्या बताता है? ठीक है, ये एक जटिल मुद्दा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि नेटो के महासचिव मार्क रूटे नेटो के 32 देशों यानी 32 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपना ही प्रतिनिधित्व करते हैं और ये थोड़ा चौंकाने वाला है कि उन्होंने अच्छे नाटो सदस्य, बुरे नाटो सदस्य के बारे में जो टिप्पणी की है। असल में वो वॉशिंगटन आए थे राजा के आगे नतमस्तक होने के लिए। अब मौजूदा हालात में साफ तौर पर मैं नहीं देखता कि कोई भी नेटो देश होर्मुज जलदमरू मध्य में अपनी सेनाएं भेजे। बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। ये मुद्दा नाटो के लिए कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, कई नेटो सदस्य देश अपनी समृद्धि के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य के फिर से खुलने पर निर्भर है, लेकिन मैं नहीं देखता कि कोई भी नेटो देश ऐसी स्थिति में अपने सैनिकों को जोखिम में क्यों डालेगा, जबकि अभी भी बहुत अनिश्चितता है। अगर आप समुद्री कंपनियों, समुद्री नौवहन, समुद्री बीमा को देखें तो आपको मौजूदा स्थिति का असली हाल पता चलेगा। अब ये निश्चित रूप से दिलचस्प था कि रूड ने स्वीकार किया कि कुछ सहयोगी चौंक गए थे। उनके लिए ऐसा बयान देना कितना असामान्य है? क्या ये नेटो के भीतर समन्वय में दरारें दिखाता है? और आखिरकार ये संदेश इस्लामी गणराज्य ईरान को क्या भेज रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि मार्क रूथे डरे हुए हैं। वो नेटो को कम प्रासंगिक होते देखने से डरते हैं। असल में दुख की बात यह है कि नेटो पहले से ही जितना प्रासंगिक था, अब उतना नहीं रह गया है। और ये यूरोपीय देशों या कनाडा की वजह से नहीं है, ये खुद मिस्टर ट्रंप की वजह से है, जिन्होंने नेटो के प्रसिद्ध अनुच्छेद 5, जो एकजुटता का अनुच्छेद है, उस पर संदेह पैदा कर दिया और मिस्टर ट्रंप ने एक सहयोगी देश डेनमार्क और ग्रीनलैंड के क्षेत्र को लेने की धमकी दी थी। तो अब हम इस स्थिति में हैं। जैसा कि हम नेटो में कहते हैं, होर्मुज जलडमरू मध्य नेटो के क्षेत्र से बाहर है, तो ये नेटो का मुद्दा नहीं है। ये कुछ नाटो सदस्यों, बल्कि शायद सभी के लिए एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये नाटो का मुद्दा नहीं है। तो जो हम देख रहे हैं वो ये है कि यहाँ एक भ्रम है, which is जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने पैदा किया है इस संगठन के बारे में, जो एक रक्षा संगठन है जो अपने सदस्य देशों की रक्षा करता है, जब इन सदस्य देशों में से किसी एक पर हमला किया जाता है, और ऐसा नहीं है। दिलचस्प बात है कि हमने अभी अभी ये देखा है, पहली गैर ईरानी तेल टैंकर आज होर्मुज जलदमरू मध्य से होकर गुजरी है। जाहिर है ये युद्ध विराम बहुत नाजुक है। ध्यान दे, ये उन गिले चुने टैंकरों में है जो होर्मुज जलदमरू मध्य से गुजरे, जबकि ट्रंप ने कहा ईरान ने इसे फिर खोलने पर सहमति दी है। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर इस क्षेत्र में तनाव फिर से बढ़ता है, जो कि बहुत संभव है, तो आपके हिसाब से दीर्घकालिक रूप से नेटो क्या भूमिका निभा सकता है? हाँ, आप जानते हैं नेटो एक राजनीतिक सैन्य संगठन है जो सर्वसम्मति से काम करता है।
तो नेटो को कोई भी कदम उठाने के लिए नेटो के सभी 32 सदस्य देशों की सहमति जरूरी होती है। अगर ऐसा न हो तो संगठन कोई कदम नहीं उठाएगा। तो जो संभव और वास्तविक स्थिति है वो तब होगी जब हम इस संघर्ष के कम उग्र दौर में होंगे। कि नेटो के कुछ देश खासकर जिनके पास क्षमताएं हैं और विशेष रूप से बारूदी सुरंगें हटाने की क्षमता है, वहां कुछ बल तैनात करें। लेकिन फिर भी हम अभी वहां नहीं हैं। ठीक है, खैर मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।